नमस्कार। भाई देखिए, सबसे पहले तो हम सबको बधाई इस बात के लिए कि इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस समारोह से पूर्व ही देश के खिलाड़ियों ने ओलंपिक्स में पदक दिलाए हैं। धन्य है हमारे ये खिलाड़ी और धन्य है हमारे देश की मिट्टी तो ऐसे खिलाड़ियों को जन्म देती है। और नीरज चोपड़ा ने तो कमाल ही कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। वाहिद अली वाहिद की रचना की कुछ पंक्तियां आज सुबह हमने व्हाट्सएप पे भी शेयर की थी, लेकिन दोबारा से सुना दीजिए। जो उन्होंने लिखी थी देश के सेनानियों के नाम, लेकिन वो नीरज चोपड़ा पे बिल्कुल सटीक बैठती हैं कि दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। बहुत खूब, सच कर दिखाया। और लड़कियां भी डॉक्टर लक्ष्मी कुछ कम नहीं रही। इतनी कम सुविधा से भी इतना अच्छा प्रदर्शन की देश के नाम पदक लेकर के आई हैं, तो भाई बधाई है देश का नाम ऊंचा करने वाले इन सभी खिलाड़ियों को। क्यों डॉक्टर लक्ष्मी, आप कुछ बोलेंगे इस मामले में? हाँ, नहीं, एक्चुअली ऐसा है कि इतने सालों में ओलंपिक्स में गए हैं, सब में गए हैं, बट हमारे देश में इतना उन्नति नहीं हुआ था। मगर अब जो मैं देख रही हूँ कि खेल कूद के, पहले कहते थे ना कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे, पढ़ोगे लिखोगे तो बनेगोगे, और खेलोगे कूदोगे तो होगे बेकार। ऐसा नहीं रहा। आप यदि खेलोगे कूदोगे तब भी कुछ बनोगे। आज नीरज को सारा भारत जान रहा है, तो उसने उसमें मेहनत की है। और जैसे भगवत गीता ने कहा है, अभ्यास। जितना हम अभ्यास करते हैं उतने ही हम उसमें निपुण हो जाते हैं। बिल्कुल। तो ये हमें देखना है कि हम जो भी काम करें, जैसे अब पूर्णिमा जी कर रही हैं इतना काम, उनका इतना अभ्यास हो चुका है प्रेजेंटेशन में, शी हैज बिकम अ प्रोफेशनल। पहले थी और भी प्रोफेशनल। बढ़िया, लीना जी भी हो गई, बढ़िया बोलती है। इसलिए ये जो हमारा अटेम्प्ट रहता है, कोई भी काम करो तो उसमें लाने के लिए ये अभ्यास बहुत जरूरी है। और आज तो इसलिए मैं तो पहले कहूंगी भाई भारत वर्ष के लिए बधाई कि इतना अच्छा किया है। चाहे वो लड़कियां हो हॉकी की टीम की, चाहे लड़के हो, चाहे कोई भी हो, जो भी गया है उसने पूरी मेहनत से की है। तो भारत के लिए तो एक बहुत गर्व का स्थान मिला है। क्या आप देखेंगे कोई भी व्हाट्सएप मैसेज उठाओ, कोई भी फेसबुक, सिर्फ नीरज ही दिखता है उसमें, भरा पड़ा है। हाँ, और भरा पड़ा बात भी है, बात भी है, तो इस गर्व की बात है। और वो भी वो सेना में भर्ती है। तो मैं पढ़ रही थी किसका था कि उसको मेडल मिला था, तो वो गोल्ड मेडल मिला, तो हिटलर के टाइम पे किसका आया था व्हाट्सएप में। तो उसने कहा कि तुम ना ऐसा करो हमको, हाँ, मेजर ध्यानचंद। उसको कहा हिटलर ने, अरे तुम तो इतने अच्छे हो, तुम वहां क्या हो? उसने कहा मैं सूबेदार हूँ। उसने कहा तुम सूबेदार हो, तुम आ जाओ जर्मनी, मैं तुमको बना दूंगा, मैं जनरल बना दूंगा तुमको। उसने कहा माफ करिएगा, भारत छोड़ के मैंने नहीं आना। तो ये है हमारे जो खिलाड़ी हैं, उनकी जो राष्ट्र के प्रति जो श्रद्धा आजादी का फ्रंट पे चेहरा आ रहा है। तो इसलिए ऊपर मीटिंग चल रही है, उनका आ रहा है। कुछ लोगों की आवाजें घर के पीछे से आ रही हैं। हमने सबको म्यूट किया हुआ है। डॉक्टर लक्ष्मी, आप अपने आप को अनम्यूट करके फिर बोलिए। अच्छा, मेरा अनम्यूट था? नहीं, अभी म्यूट किया है आपको, क्योंकि पीछे से आवाजें आ रही थी। अब आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए जी। तो इसलिए मैं ये कहूंगी कि ये देश के लिए मैं एक गीत सुनाऊंगी। जी जी बिल्कुल। हाँ, तो वो आप सुनिएगा कि ऐसा देश है ही नहीं जैसा हमारा भारत नहीं है। हमारे भारत जैसा तो कोई देश ही नहीं है। तो मैं वही सुनाऊंगी आपको। 1 मिनट मैं वो स्केल रख लूं, नहीं तो ऊपर नीचे हो जाता है। नहीं, आप रख लीजिए।
ऐसा देश कभी न देख कभी न सुना है, वाह, देशों का सरताज ये भारत देश है। क्या बात। ऐसा देश कभी न देख कभी न सुना है, देशों का सरताज ये भारत देश है। विस्तृत महाजलधि तट विस्तृत महादेश, पर्वत नदी नाद शोभित भूमि चर सुभेश। वाह, दृष्टि जाए जितने दूर नैनाभिराम, श्रवण शस्त्र शस्त्र पुरित कुकिल कुचित ग्राम। क्या ऐसा बात। देश कभी न देख कभी न सुना है, देशों का सरताज ये भारत देश है। ऐसा देश कभी न देख कभी न सुना है, देशों का सरताज ये भारत देश है। संतों की है भूमि प्यारी, वीरों की है खान, देश लाज रखे जिन्होंने हंस के दी है जान। संतों की है भूमि प्यारी, वीरों की है खान, देश लाज रखे जिन्होंने हंस के दी है जान। ये गर्व हमको है इसमें पैदा जो हुए, मरने को इस देश में तैयार जो हुए। ऐसा देश कभी न देख कभी न सुना है, देशों का सरताज ये भारत देश है। ऐसा देश कभी न देख कभी न सुना है, देश का सरताज ये भारत देश है। स्वयं न खा के सबको खिलाती है माँ कहाँ, प्यारी बहने प्रेम राखी बांधती कहाँ। स्वयं खा के सबको खिलाती है माँ कहाँ, प्यारी बहने प्रेम राखी बांधती कहाँ। युद्ध क्षेत्र में जब लड़ते बांकुरे, दूर बैठे दिन है गिनती बामनी कहाँ। ऐसा देश कभी न देख कभी न सुना है, देशों का सरताज ये भारत देश है। वाह, वाकई भारत देश ही सरताज है, सबका जय हिंद। आज मेरे को लगा भाई ये भारत देश के लिए गाना चाहिए, क्योंकि भारत देश जो है इतना यूनिक, और देखिए महिलाओं का कितना योगदान। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत आज की संध्या तो आपकी सावन के है ना, और सावन के लिए तो बहुत ही, एक्चुअली मेरी छोटी बहन पैदा हुई थी तीज वाले दिन। अरे वाह, मेरे को याद है कि सब झूला झूल रहे थे, तो क्या माहौल होता है उस टाइम, सब ड्रेस करके कैसे आते हैं। तो सावन का महीना एक बहुत ही बढ़िया महीना माना जाता है, जहाँ पे खुशी रहती है, भगवान की पूजा होती है, और बहुत ही अच्छा महीना लगता है। भगवान शंकर को समर्पित माना जाता है ये महीना। और ऐसा कहते हैं कि चूंकि हरियाली तीज वाले दिन ही जो पार्वती थी वो पहली बार शंकर भगवान के घर पर गई थी ब्याह करके। तो ऐसा माना जाता है कि शंकर भगवान की शादी के समय जो देवताओं ने उनको स्नान कराया, वो जो था वो जल नीचे आता है, जो हम लोगों को, जो इस धरती को हरी भरी करने के लिए आता है नीचे। ऐसा मान्यता इस महीने की होती है, जो वास्तव में महीना सावन का ऐसा ही। तो आते हैं आगे। मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। तो अब हम कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे, असली आज की थीम पर आते हैं कि सुबह सुबह खिड़की खुलते ही रसोई की, बारिश में भीगे हवा के झोंके में लपेट लिया अपनी चादर में, और भर दिया एक सुखद सा एहसास तन मन में। बाहर जाकर वर्षा की बूंदों के सितार पर हवा छेड़ रही थी सुर मल्हार के, जिसकी धुन पर पंछी गा रहे थे मंगल गान। शायद मिल गई थी उन्हें आहट किसी के आने की, तभी तो रात भर मेघराज बजाते रहे थे ढोल नगाड़े, और मस्त बनी बिजुरिया दिखाती रही झूम झूम कर मस्त नृत्य। ऐसा ये सावन का महीना होता है। आप में से क्षमा चाहेंगे किन्हीं की आवाज आ रही है। म्यूट प्लीज। तो आप प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। नहीं तो हम इसको सबको म्यूट ऑल कर देते हैं। जब जिन लोगों को बोलना हो
तब वो खुद को अनम्यूट कर लें। हमने सबको म्यूट किया है, हालांकि काव्य संध्याओं में सबको म्यूट करने से बात नहीं बनती, क्योंकि जब तक आप लोगों की वाहवाही नहीं मिलेगी तो मजा नहीं आएगा सुनाने वाले को भी। लेकिन अगर आप लोग पीछे की आवाजें बंद कर सकते हैं तभी अपने आप को अनम्यूट कीजिए, नहीं तो अपने बोलने का बारी आने पर अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। थैंक यू। तो स्वागत है आप सबका पिछले सावन आयो रे कार्यक्रम की आज की इस कड़ी में। सबसे पहले बात कर रहे हैं डॉक्टर लक्ष्मी आज के कार्यक्रम के विषय में। सावन की अगवानी में हम इससे पूर्व भी 2 कार्यक्रम कर चुके हैं, एक बरखा की रुत शीर्षक से जिसमें हमने लब्ध प्रतिष्ठ कवित्रियों को आमंत्रित किया था, और दूसरा सावन आयो रे शीर्षक से जिसमें वाव इंडिया की जो गुणी सदस्य हैं उन्होंने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की थी। पर क्या करें, हमारे वाव इंडिया में प्रतिभाओं की कोई कमी तो है नहीं, सब एक से बढ़ के एक हैं। तो सोचा अभी तो सावन चल ही रहा है, क्यों ना कुछ और सदस्यों को लेकर एक और काव्य गोष्ठी कर ली जाए। बहुत बढ़िया। और भाई बरखा की रुत होती ही ऐसी मतवाली रुत है कि हर पल बस मस्ती में झूमने का ही मन किए जाता है। तो मन की इसी मस्ती की प्यास के कारण आज फिर से उपस्थित हैं सब यहाँ पर। आज भी वाव इंडिया की ही सदस्य अपनी रचनाओं का पठन करेंगी। आज के कार्यक्रम के संबंध में कुछ पंक्तियां। ऐसो आयो सावन चारों ओर नशा सा घुलता जाए, कौन इसे अब कुछ समझाए जग पर मदहोशी सी छाए। ऐसो आयो सावन चारों ओर नशा सा घुलता जाए, कौन इसे अब कुछ समझाए जग पर मदहोशी सी छाए। मेघा गरज गरज गहराए, मन की वीणा झनकी जाए। मेघा गरज गरज गहराए, मन की वीणा झनकी जाए। बिजली दमक दमक दमकाए, पग की पायल शोर मचाए। कौन से अब कुछ समझाए जग पर मदहोशी सी छाए। वन में मोर मोरनी नाचे, हिये में और उत्साह भर जाए। अब तो सोसाइटीज में भी मोर आने लगे हैं डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ आने लगे हैं। बढ़िया बढ़िया। तो वन में मोर मोरनी नाचे, हिये में और उत्साह भर जाए। पपीहा की टेर लगाए, मन बौराया झूमा जाए। कौन से किसे अब कुछ समझाए जग पर मदहोशी सी छाए। अम्बुआ की डाली पर देखो कोयल कुहुक कुहुक हुलसाए। मत वाले मौसम में भीज भीज मन पेंग बढ़ाता जाए। कौन किसे अब कुछ समझाए जग पर मदहोशी सी छाए। प्रियतम सागर करे इशारा, तो फिर लाज शर्म अब कैसी। नदियां सारी समुद्र में ही तो जाकर के गिरती हैं। तो प्रियतम सागर करे इशारा, तो फिर लाज शर्म अब कैसी। सारे बंधन तचकर नदियां पिया मिलन को उमड़ी जाएं। मदहोशी का माहौल है तो बंधन का किसे होश रहता है। तो सारे बंधन तचकर नदियां पिया मिलन को उमड़ी जाएं। कौन किसे अब कुछ समझाए जग पर मदहोशी सी छाए। झूम झूम तरु झुके धरा पर, प्यार भरा एक चुंबन ले लें। झूम झूम तरु झुके धरा पर, प्यार भरा एक चुंबन ले लें। धरा बावरी हरा घाघरा पहन, मस्त हो थिरकी जाए। कौन किसे अब कुछ समझाए जग पर मदहोशी सी छाए। और इन्हीं पंक्तियों के साथ आमंत्रित कर रहे हैं अर्चना गर्ग जी को। अर्चना गर्ग, बहुत बढ़िया बोला आपने। ये क्या क्या हो रहा है। एक्चुअली मोर हमको देखने आ रहे हैं क्योंकि हम बंद पड़े हैं, वो फॉरेस्ट से बाहर आ गए। बिल्कुल बिल्कुल। अर्चना गर्ग जी डॉक्टर साहब आज की काव्य संध्या की अध्यक्षता कर रही हैं। तो अर्चना जी स्वागत है आपका, और निवेदन है कि आप भी सावन के संबंध में कुछ कहें। जी नमस्कार सभी को। और हरियाली तीज की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। और पूर्णिमा जी का खास करके मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे अध्यक्षता करने का मौका दिया। अर्चना जी आपको बीच में रोक रहे हैं, थोड़ा अपना स्क्रीन एडजस्ट कर लीजिए। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है जी। वैसे तो मुझे ज्यादा कुछ लिखना आता नहीं है, फिर भी मैं कुछ 4 लाइनें सुनी, मैंने मतलब कही है अपने लिए। और इसका शीर्षक है सावन में मैं कैसे अपनी बात किसी से कहूँ। वाह क्या बात। तो शुरू करो।
बिल्कुल आपकी बिल्कुल, इजाजत हो स्वागत तो है, करिए स्वागत है। करिए। मैं कासे कहूँ जिया की बात, पपीहा तेरे सारी रात। मैं कासे कहूँ जिया की बात, पपीहा तेरे सारी रात। खिड़की से झांकू रिमझिम वर्षा, खिड़की से झांकू रिमझिम वर्षा। नदिया बिगड़े मोरी बतिया, खिड़की से झांकू रिमझिम वर्षा। न नदिया बिगड़े मोरी बतिया, सखी का से कहूँ जिया की बात, पपीहा तेरे सारी रात। नदिया बिगड़े मेरी बतिया, सखी का से कहूँ जिया की बात, पपीहा तेरे सारी रात। अटारी चढ़ मैं पिया निहारूं, अटारी चढ़ मैं पिया निहारूं, सास म बिगड़े मोरी गात। अटारी चढ़ मैं पिया निहारूं, सास म बिगड़े मोरी गात। सखी का से कहूँ जिया की बात, पपीहा तेरे सारी रात। वाह, पनघट पा जा पंथ निहारूं, पनघट पे जा पंथ निहारूं, कब आएंगे साजन मोरे, कब आएंगे साजन मोरे। सखी का से कहूँ जिया की बात, पपीहा तेरी सारी रात। सखी का से कहूँ जिया की बात, पपीहा तेरे सारी रात। नाकू को तुम बैर कोयलिया, ना आए मोए रात को निदिया। नाकू को तुम बैरन कोयलिया, ना आए मोए रात को निदिया। जागो सारी रात मत कूको तुम कोयलिया, बहुत बढ़िया। जागो सारी रात मत कूको तुम कोयलिया। मैं कासे कहूँ जिया की बात, पपिया तेरी सारी रात। मैं कासे कहूँ जिया की बात, पपिया तेरी सारी रात। मैं कासे कहूँ जिया की बात, पपिया तेरे सारी रात। वाह वाह धन्यवाद दीदी। वाह, मजा आ गया अर्चना जी, ये लोकगीत सुन के मजा आ गया सच थैंक में, यू दीदी, बहुत थैंक सुंदर, यू। बहुत सुंदर की। सच में। और अब एक हमारी सदस्य हैं जो कि एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं, रेखा अस्थाना जी। तो रेखा अस्थाना जी, आपने भी कुछ इसके विषय में लिखा है, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और आप भी प्लीज अपनी रचना सुनाइए। रेखा जी। मैं उषा श्रीवास्तव उषा जी नमस्कार, उषा श्रीवास्तव जी भी आ गई हैं जी। रेखा जी, क्षमा चाहती। रेखा जी का फिर शायद नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं, अब हम रेखा जी के पास बाद में आएंगे, अभी आगे चलते हैं। अब देखिए, अभी हम जिक्र कर रहे थे कि हमारे वाव इंडिया में एक से एक अच्छा लिखने वाली सदस्य हैं, तो हम ऐसे ही एक सदस्य को आमंत्रित कर रही हैं। यूँ तो ये अंग्रेजी की स्कॉलर हैं और अंग्रेजी की प्रोफेसर भी हैं, बैतूल से हमारे साथ जुड़ी हैं, लेकिन ये हिंदी में इतना अच्छा लिखती हैं और इतना अच्छा पढ़ती हैं कि सुन करके आनंद आ जाता है। तो जी, गुंजन खंडेलवाल जी, आपको हम आमंत्रित कर रहे हैं कि आप अपनी रचना हम लोगों को सुनाएं। मेरा सभी को नमस्कार। मैं अपना परिचय देना चाहूंगी। जी हाँ, मैं हिंदी में लिखती हूँ और मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन अंग्रेजी में है। मैं बरेली, झुमके वाली बरेली से हूँ, जिसका मुझे बड़ा गर्व भी है। बिल्कुल। हाँ,
डॉक्टर लक्ष्मी ने बड़ी अच्छी बातें कही। पिछली बार भी उन्होंने बड़ी सुंदर कविता सुनाई थी और इस बार उन्होंने बहुत इंस्पायर भी किया। और इस बार क्योंकि ओलंपिक में महिलाओं का प्रदर्शन अच्छा रहा, तो मैंने एक कहीं से शेयर किया था मैसेज। एक अल्ट्रासाउंड क्लिनिक पर बोर्ड लगा था, लिंग परीक्षण दंडनीय अपराध है। जी एक सेकंड बताती हूँ मैं आपको। जी, क्या पता कोई मेडल पल रहा हो। हाँ, क्या पता, गर्व में बड़े गर्व के क्षण है, क्या पता कोई मेडल पल रहा हो। हाँ तो जी, ये बात हाँ जी। बहुत सच्ची है और मुझे बड़ी पसंद आई, बहुत पसंद बिल्कुल, आई ये बहुत बात। सही लिखा जिसने भी लिखा। हम लोगों को, हाँ, हम लोग प्राउड महिलाएं हैं, प्राउड बिल्कुल। भारतीय हैं। अब पूर्णिमा जी ने यूं तो विषय बादलों का और उसका रखा है। अब मैं थोड़े से ऊहापोह में, असमंजस में हूँ कि राखी भी है बिल्कुल, और राखी 15 है, अगस्त 15 भी आ अगस्त रहा है, है, जिस पर आप बारिश का चाहें। मौसम है, सावन तो बिल्कुल, पूरा ही आप जानते हैं पर्व से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो मेरी इच्छा हुई कि मैं राखी और कुछ भाई बहन के प्रेम पर मैंने कुछ वाह, लिखा है। और तीज त्योहार का समय तो ये है ही, तो बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल, एक स्वागत है। कविता का ही समय होगा तो मैं चाहूंगी मैं अपनी ये वाली कविता नहीं, पढूं। आप सुना, पहले ये सुनाइए, हाँ? उसके बाद फिर। अच्छा, जी जरूर। ये मैंने जो कविता है ये चिट्ठी है। ये अच्छा। भाई जो है वो सेना में भर्ती है और वहां पोस्टेड है बॉर्डर पे, और बहन अपने गांव में है। तो जी राखी पर जो एक बहन का भाव होता है, और भाई जी, आप सोचिए देश के लिए जो है वो अपने सीमा पर तैनात है। तो ये बिल्कुल। भाई बहन के पत्राचार है जो मैं आपको पहले सुना रही हूँ, बहन की जी, पाती। आशा है मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही होगी, बड़ी बुलंद बिल्कुल। आवाज है भगवान की कृपा नहीं से। नहीं, बहुत अच्छी आ रही बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर। है। अच्छा, बिल्कुल। धन्यवाद। अंजुरी में भर नेह का घी, अंजुरी में भर नेह का घी, डाली आकुलता की बाती, वाह। डाली आकुलता की बाती। हम्म, सावन आया, भैया जी, कहीं बिसराए दिए, सो भेज रही पाती। वाह, सावन आया, भैया कहीं बिसराए दिए, सो तो भेज भेज रही रही पाती। पाती। वाह। पलकों से संवारा बुहारा ये मैंने अपना आंगन, पलकों जी, से संवारा बुहारा ये मैंने अपना आंगन, बिछाए रही रस्ते में बगिया के फूल मन भावन। वाह, प्रीत के पलों को मौली में बुन रखी राखी की डोर, वाह। प्रीत के पलों को मौली में बुन रखी राखी की डोर। प्यार में हम्म, मोल तोल न करना बीरन, इसका हम्म, न कोई छोर। प्यार वाह, में मोल तोल न करना बीरन, इसका न कोई छोर। वाह। गए 3 बरस से तेरी बाट जो रही हूं मैं, गए 3 बरस से तेरी बाट तेरी जो बात रही कह हूं रही मैं, हूँ। भैया पीहर की याद में पल पल रो रही हूं मैं, भैया आहा, पीहर की क्या याद बात, में पल क्या पल बात। रो रही हूं मैं। वाह। तुम आओ तो पीहर आऊं, तुम आओ तो पीहर ठीक, आऊं, हाँ, जी। झूले पर मैं पेंग बढ़ाऊं, हम्म, मेहंदी रचे हाथों में भर भर घेवर, सखियों संग में खाऊं। हम्म, राखी बांध तुम्हारी कलाई पर ढेर असी से पाऊं, राखी हम्म, बांध तुम्हारी कलाई पर ढेर असी से पाऊं। नेग की साड़ी पहन सासरे खूब खूब इठलाऊं, वाह, नेग की साड़ी वाह। पहन सासरे खूब खूब बिल्कुल। इठलाऊं। कब आओगे भैया मेरे पूछ रही ये बहना, कब हम्म, आओगे भैया मेरे पूछ रही ये बहना। सेना में सब भाई लोग से राम राम मेरी कहना, वाह, सेना में सब भाई लोग से राम क्या बात, राम मेरी कहना। क्या बात, क्या बात। बहुत ही ऐसी भाव विभोर विभोर कर देने वाली हाँ, रचना, गुंजन जी। जी हाँ, अब भैया क्या लिखते हैं, अब भैया की चिट्ठी आती है, पत्र आता जी है वापस। जी। बहना तेरी चिट्ठी पाकर जी मेरा भर आया, हम्म, बहना तेरी चिट्ठी पाकर जी मेरा भर आया। मन कहता दौड़ पड़ूं पर मन कभी मन की ना कर पाया, आ, मन कहता दौड़ पड़ूं पर हम्म, मन कभी मन की ना कर पाया। हम्म, उस राखी पर तूने दिया स्नेह हम्म, से भीगा एक रुमाल, उस वाह, राखी पर तूने दिया था स्नेह से भीगा एक रुमाल। अब तक गीला ही रखा है संदूक में रखा मैंने संभाल, अब वाह, तक गीला क्या ही बात। रखा है संदूक में रखा मैंने संभाल। तेरी पाती से हो गई राखी हम्म, और झंडे में अनबन, वाह। तेरी पाती से हो गई राखी हाँ, और झंडे में अनबन। जी तुझे जी दिया स्नेह वचन देश को जी, सौंप दिया तन मन, तुझे बिल्कुल दिया बिल्कुल स्नेह वचन देश को बिल्कुल। सौंप दिया तन मन। हाथ जोड़कर क्षमा मांग रहा भरे दिल से तेरा भाई,
हाथ जोड़कर क्षमा मांग रहा, भरे दिल से तेरा भाई। माँ का गौरव कलंकित ना हो, कसम जो मैंने खाई। माँ का गौरव कलंकित ना हो, कसम जो मैंने खाई। करीम भाई के तिलक लगा, बांध राखी, मुंह मीठा करना। करीम भाई के तिलक लगा, बांध राखी, मुंह मीठा करना। उनकी दुआओं से भरकर आंचल, जो बह निकले आंखों से झरना। उनकी दुआओं से भरकर आंचल, जो बह निकले आंखों से झरना। अगले बरस पहुंच दूंगा तेरे आंसू, अगले बरस पहुंच दूंगा तेरे आंसू। पीहर की तैयारी रख, पीहर की तैयारी रख। अभी तो चुटकी दूर ही से तुझे, अभी तो चुटकी दूर ही से तुझे। अस्सी से मेरी लख लख, अस्सी से मेरी लख लख। अरे वाह, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सबसे बढ़िया जो आपने इसमें स्नेह का घी बात की, और बहुत क्या वो मौली में प्रीत के पल घुल जाना, और एक सैनिक की भी आप व्यथा कथा विडंबना देखिए कि मन की मन नहीं कर पाता है, और जी हाँ, देश के क्योंकि प्रति उसका जो बिल्कुल बहन को कर्तव्य है। स्नेह वचन दिया है तो देश को जी हाँ। तन मन दिया है, और साथ में हाँ। भाईचारा, हिंदू मुस्लिम और सारे संप्रदायों में एक भाईचारा बना रहे। जी इन हाँ। सब चीजों को मिलाकर के जो आपने ये रचना रची है गुंजन जी, वास्तव में बहुत बहुत बढ़िया रचना। बहुत जी धन्यवाद बहुत जी, खूब, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आगे, सच में आगे एक और सुना दीजिए कुछ। अच्छा जी चलिए, बारिश का मौसम है और कई बार हमारे यहाँ बैतूल में कभी कम बारिश भी होती है, और आपको पता है बरसात में बरसात ना हो तो कितना खराब हो जाता है। बिल्कुल। तो आपकी एक गुहार है बरसात के लिए, एक प्रार्थना है बारिश से, बदरा से। इसका कविता का शीर्षक है बदरा रे। अच्छा। अब जी। के बरस, बरस रे बदरा, जम के बरस। अब के बरस, बरस रे बदरा, जम के बरस। बरस की भर जाए नदियां और सागर, बरस वाह। की भर जाए नदियां और वाह। सागर। ना रहे रीति मेरे चौके की गागर, ना वाह। रहे रीति मेरे चौके की गागर। कातर जी। धरती बुझा ले प्यास, वाह। कातर धरती बुझा बुझा ले ले प्यास। प्यास। ना रहे भैया के खेत उदास, ना रहे भैया के खेत उदास। अब के बरस, बरस रे बदरा, जी भर के बरस। सावन ले आया तीजों की बुहार, वाह। सावन ले आया तीजों की बहार। मैके का झूला रह रहकर करे पुकार, मैके का झूला रह रहकर करे पुकार। फट गई पेड़ों की सूखी छाती, फट गई पेड़ों की सूखी छाती। नैयर से बुलाने ना आई पाती, नैयर से बुलाने ना आई क्या पाती। क्या अब बात। के बरस, बरस रे बदरा, खुल के बरस। वाह। सजन भी छोड़ बसे परदेस, सजन भी छोड़ बसे परदेस। बिना पिया धर लिया जोगनिया भेस, बिना पिया धर लिया जोगनिया जोगनिया भेस। भेस। वाह। तेरी मतवारी फुहार जब माटी से बतियाए, तेरी मतवारी फुहार जब माटी से बतियाए। सजन को भीगी रात मेरी याद सताए, सजन को भीगी रात मेरी याद मेरी याद सताए। अब सताए। के बरस, बरस रे बदरा, घनघोर बरस, वाह। घनघोर बरस। वाह। चिड़िया कागा और मोर भी मौन, चिड़िया कागा और मोर भी मौन। दादुर सूखे कंठ पूछे कौन कौन, दादुर सूखे कंठ पूछे कौन कौन। वाह। धान की सरक गई हरी चूनर खड़ी, धान की सरक गई हरी चूनर खड़ी। मकई रूठ कर औंधे मुंह पड़ी, मकई रूठ कर औंधे औंधे मुंह मुंह पड़ी। अब के बिल्कुल। बरस, बरस रे बदरा, टूट के बरस। वाह। कि नदियां उफने, कि नदियां उफने नाले बहें पंछी आए, कि वाह। नदियां उफने नाले बहें पंछी आए। फसलें झूमे पपीहा कजरी गाए, वाह। क्या फसलें बात। झूमे पपीहा कजरी गाए। फैनी घेवर ले लिवाने आए भैया, फैनी घेवर ले लिवाने आए भैया। पायल चूड़ी से रिझाए मोरे सैया, पायल चूड़ी से रिझाए मोरे रिझाए मोरे सैया। सैया। अब के बरस, बरस रे बदरा, जम के बरस। अब के बरस, बरस रे बदरा, जम के बरस। रिमझिम बरस, झम 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 बरस। वाह। खूब वाह। बरस, बरस रे बरस। वाह बहुत वाह धन्यवाद। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर आपके बरस, बरस रे बदरा, जम के बरस। और इसमें इतना सुंदर प्रकृति चित्रण आपने किया है कि गेहूं की बालियों का, कि मकई का, कि नदियों के उमड़ने का। बहुत, सच में बहुत सुंदर आपने ये प्रकृति चित्रण किया है, शब्द चित्र हमने ना एक पूर्णिमा जी ये सीखा जी। था, बदरा रे
बदला रे जी तू जी जल भर ले आयो, बहुत वाह अच्छे। जल भर ले आयो। बहुत बढ़िया था अच्छे। मैडम। हाँ जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर है। मजा आ गया सुन हाँ करके। और सभी अब को धन्यवाद। जो है सावन की रुत में चलने वाली जो रेशमी हवाएं होती हैं, अभी तो आपने ये प्रकृति चित्रण सुना, और अब हम बताते हैं कि सावन में चलने वाली जो रेशमी हवाएं हैं उनका तो कहना ही क्या। मन बोल उठता है अनायास ही कि रेशम सी ये हवाएं अरमा नए जगाएं, आओ चलें कहीं दूर जहां कोई अजनबी ना हो। बहुत अच्छे। हवा की सनसनाहटें बदन में झंझनाहटें हैं, मन में कुलबुलाहटें करो बताएं क्या। वो बारिशों की झनझनन, वो सागरों की वो उफन, लो बह चला हमारा मन, करें बताओ क्या। हाँ हो तेज बहती आंधियां या घर घर आता तूफान हो, मन में जगे जो अरमा कोई सुला न पाए, आओ चलें कहीं दूर जहां कोई अजनबी ना हो। बहुत ऐसी रेशम सी हवाएं सावन की रुत में बहती हैं। और इन्हीं पंक्तियों के साथ हम आमंत्रित कर रहे हैं एक ऐसी रचनाकार को जिनकी रचनाएं तो मन को मुग्ध करती ही हैं, लेकिन साथ में जिस तरह वो गाती हैं लगता है कोयल बोल रही हो। जी हाँ, शायद वो समझ भी गई होगी। हम बुलाने जा रहे हैं उषा श्रीवास्तव जी को। स्वागत है उषा जी आपका। और हम जानना चाहेंगे कि आप सावन को किस नजरिए से देखती हैं, उषा जी। जी दीदी, हरे कृष्णा, सबको प्रणाम। जी जी, हरे कृष्णा। इतनी सुंदर लाइन आपने बोली, आपको धन्यवाद, विशेष धन्यवाद। और, जी। कुछ ज्यादा बोल दिया दीदी आपने। सावन की बात हो गई और थोड़ा सा सावन पे प्रोग्राम है, लेकिन 15 अगस्त भी आने वाला है। अगर आप बिल्कुल अनुमति दें तो मैं पहले बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं एक रचना मैंने परसों ही दीदी लिखी, जी और कल एक विशेष किसी ने मुझसे ये मांगी कि रचना मुझे दीजिए, मैं 15 अगस्त को छपवाऊंगा। तो अच्छा। और मैं आपको नाम बाद में बताऊंगी। तो मैं मिस्टर उसी श्रीवास्तव। जी जी, मिस्टर श्रीवास्तव। नहीं नहीं, अच्छा, एक है, दूसरे अरे हैं। चलिए प्लीज सुनाइए। तो मैं वो रचना जरूर आपके आगे रखती हूँ, बाकी तो बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप जैसा स्वागत कहेंगे। जी। मेरा मन होता है, मैं देखती हूँ सुनाऊंगी, अब इतना प्रैक्टिस भी नहीं हुई इसकी। कि इतिहासों की बात करूं तो कलम वहीं रो पड़ती है, इतिहासों की बात करूं तो कलम वहीं रो पड़ती है, नतमस्तक हो करके वीरों की अब पूजा करती है। इतिहासों की बात करूं तो कलम वहीं रो पड़ती है, नतमस्तक हो करके वीरों की अब पूजा करती है। और सोने की चिड़िया था भारत, किसने किसने लूटा था, सोने की चिड़िया था भारत, किसने किसने लूटा था। आजादी के बाद भी भारत माँ का आंचल छूटा था, आजादी के बाद भी भारत माँ का आंचल छूटा था। जलियांवाला बाग कहानी हमसे कहीं नहीं जाती, जलियांवाला बाग कहानी हमसे कहीं नहीं जाती, चौरी चौरा कांड हुआ था बातें सही नहीं जाती, चौरी चौरा कांड हुआ था बातें सही नहीं जाती। और अपनी, ये विशेष लाइन है, समझिएगा, थोड़ा सा शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। कि अपनी रोटी से कहे कुछ दलगद्दी हथियाने को, भारत का दो किया था, आतुर थे बंटवाने को, भारत का दो किया था, आतुर थे बंटवाने को। वाह, सही कह रही हैं। रही थी सत्यमोहन। हम्म, और ये लाइन दीदी सुनिएगा, मैं नाम किसका नहीं ले रही हूँ। घर बिल्कुल। में ज्वाला धड़क रही थी, सत्यमौन हो जाता था, घर में ज्वाला धड़क रही थी, सत्यमौन हो जाता था, भारत माता बिलख रही थी, कोई ना सुन पाता था, भारत माता बिलख रही थी, कोई ना सुन पाता था। और कितनी चूड़ी बिंदी छूटी सहम के यहाँ चल सोया था, कितनी बिंदी चूड़ी छूटी सहम के यहाँ चल सोया था, माँ का दामन गीला था पर बालक उनका सोया था, माँ का वाह, क्या गीला बात, था पर क्या बालक बात, सोया था। क्या बात। और फांसी को चूमा था हंस के आज भी दिल में जिंदा है, फांसी को चूमा था हंस के आज भी दिल में जिंदा है, कितनी करुणा उसके अंदर धरती भी शर्मिंदा है, कितनी करुणा उसके अंदर धरती भी शर्मिंदा है। और काले विषधर नागों को ना दूध पिलाना अच्छा था, काले विषधर नागों को ना दूध पिलाना अच्छा था, घर में मेहमा कुछ पल के ना उन्हें जमाना अच्छा था, घर में मेहमा कुछ पल के ना उन्हें जमाना अच्छा था। बिल्कुल। आज भी धरती पर वीरों की
आज भी धरती पर वीरों की लहू की खुशबू आती है, आज भी धरती पर वीरों की लहू की खुशबू आती है। आजादी को पाके भारत माँ भी शीश नवाती है, आजादी को पाके भारत माँ भी शीश नवाती है। और अब सुभाष की अमर कहानी दुनिया को बतलाना है, अब सुभाष की अमर कहानी दुनिया को बतलाना है। हार न मानी भगत सिंह ने दुनिया को सिखलाना है, हार न मानी भगत सिंह ने दुनिया को सिखलाना है। सबके दिल में आजादी का दीप जलाने आई हूँ, सबके दिल में आजादी का दीप जलाने आई हूँ। उठ जाओ भारत के लोगों तुम्हें जगाने आई हूँ, उठ जाओ भारत के लोगों तुम्हें जगाने आई हूँ। बहुत बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर जी। तो सबसे अच्छा है कि माँ का आंचल ढीला लेकिन बालक सोया था। वाह, बहुत बहुत सुंदर पंक्तियां। बहुत उषा जी बढ़िया मैडम। आगे। उषा जी जी जी। एक और हो जाए कुछ, और सावन के सुनाऊं कि मेघराज के सुनाऊं, जो कहते? जिस पर आपकी इच्छा हो, क्योंकि सावन में सभी चीजें आती हैं, हरियाली तीज भी, राखी भी, 15 अगस्त भी, सब कुछ सावन के ही महीने में आता है। तो जिस जो आपकी इच्छा हो। चलिए, मैं आपको पहले सावन के ऊपर 4 लाइन सुनाती हूँ। उनके लिए वो सीमा पे हैं और उनकी पत्नी यहाँ पे हैं, तो उनके लिए मुक्तक रखूं, फिर मैं गीत सुनाती हूँ। स्वागत है। सावन के आने से यहाँ बूंदें बरसती हैं, सावन के आने से यहाँ बूंदें बरसती हैं, पर तेरे बिन यहाँ मेरी आंखें बरसती हैं। वाह, क्या बात। घनघोर घटा छाई चहुओर है यहाँ, घनघोर घटा छा रही चहुओर है यहाँ। रचने को मेरे हाथ में मेहंदी तरसती है, रचने को मेरे हाथ में मेहंदी तरसती है। क्या बात। सावन में जो एक सेना पे जवानों का और उनके परिवार में उनकी पत्नियों का जो हाल होता है, बहुत बहुत सुंदर उषा जी। जी, और अब मैं सावन के ऊपर ही सुनाती हूँ प्रतीकों के माध्यम से। और कहा कि सावन फिर मचलता है, धरा का प्रेम पाने को ये सावन फिर मचलता है, धरा का प्रेम पाने को ये सावन फिर मचलता है। तपन जितनी हृदय की है उसे शीतल ये करता है, तपन जितनी हृदय में है उसे शीतल ये करता है। धरा बादल रिझाती है बनी दुल्हन नवल जैसी, धरा बादल रिझाती है बनी दुल्हन नवल जैसी। करे श्रृंगार पुष्पों से ये लगती गुल बदन जैसी, करे श्रृंगार पुष्पों से ये लगती गुल बदन जैसी। है रचती हाथों में मेहंदी और टीका टेसुओं का है रचती हाथों में मेहंदी और टीका टेसुओं का है। पहनती धान सी चूनर ये पल्लू मखमल का है, पहनती धान सी चूनर ये पल्लू मखमल का है। क्या बात, क्या बात। घुमड़ता मेघ प्रेमी सा धरा की याद जब आती, भीगती प्रेम रस में है तुम्हारे संग बहक जाती, भीगती प्रेम रस में है तुम्हारे संग बहक जाती। ये धन्यवाद दीदी। ये सावन की फुहारों से जुल्फ में मोतियां बिखरी। आपकी आवाज चली गई। अच्छा, अभी इधर आ रही है डॉक्टर साहब? आवाज नहीं आ रही है? नहीं आ रही है, आपसे उस आवाज गई है, इधर आ रही है। जी जी उषा जी। ये सावन की फुहारों से जुल्फ में मोतियां बिखरी, क्या बात। हुई वह अप्सरासी है तुझे पाकर के अब निखरी, हुई ये अप्सरासी है तुझे पाकर के अब निखरी। नूर चेहरे का छा जाता दमकती दामिनी आती, बनी है आज ब्रिजबाला तुम्हारा साथ है पाती, बनी है आज ब्रिजबाला तुम्हारा साथ है पाती।
और अंतिम है कि जी। हुआ मदमस्त मन ये है, उसे यह पल सुहाता है। हुआ मदमस्त मन यह है, उसे यह पल सुहाता है। बूंद अमृत कलश से आज तू उसको पिलाता है। बूंद अमृत कलश से आज तू उसको पिलाता है। बहुत बहुत दीदी धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत सुंदर सुंदर गाने उषा जी। हैं। पुष्प उस लाडली है कि खुद ही फूल बदन बन बैठी है, फूलों से उसका शरीर बन गया है, मखमली सी धानी चूनर है। और क्या उसमें जुल्फ में जो सावन की फुहारें आ रही हैं वो मोती सी टक रही हैं। वाह, इतने अच्छे आपने इसमें उपमान संजोए हैं उषा जी। जो वो पेड़ों पे जी जो बूंद जी, वो हाँ आती जी, है ना, उसके हाँ बारे जी, में। हाँ जी जी, इतने अच्छे उपमान आपने इसमें संजोए हैं। बहुत बहुत सुंदर शब्द चित्र प्रकृति का आपने खींचा है। बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छी रचना। आभार, जी आभार, बहुत जी। बहुत आभार। और मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि इस रचना को पूर्णिमा दीदी ने ही समीक्षा की थी। Very nice. आपको विशेष धन्यवाद दीदी। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम समीक्षा करने वाले कोई नहीं है दीदी अभी। मैंने एक बहुत अच्छे उसका सुना था, तो उन्होंने कहा कि अपने गुरु से आप अपनी रचना को समीक्षा जरूर करवाइए, क्योंकि गुरु का मतलब होता है भारी। तो मैंने कहा ये रचना प्रकृति से है तो मैं आपसे समीक्षा करवाऊं, क्योंकि आप मुझसे बहुत ज्यादा भारी हैं। चलिए दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। और अब बानू जी, आपने कुछ लिखा है, आप सुना दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हमारी वाइस प्रेसिडेंट बानू जी हैं। बानू जी जी। जी। अब देखिए, इतने सारे कवियों के सामने मैं तो बहुत छोटी सी चीज हूँ। सब मैंने तो बराबर लिखना है। ही अभी शुरू किया आप लोगों के बिल्कुल, से कोई बात प्रेरणा लेने नहीं, की। कोई बात नहीं। सब डॉक्टर मन बराबर की साहब, आपकी तो बात है बात ही वो अलग है। बाहर आए तो बहुत ही सुंदर होती है। आप बिल्कुल चिंता मत बिल्कुल। करो। चलिए, मैंने कुछ जी सावन के बारे में ही लिखा है, जी। मैं सुनाती हूँ आपको। सावन आया, खुशियों भरा ये सावन आया। हम्म, हरियाली चहु ओर है, हम्म, खुशियों से सराबोर है। वाह, कोयल कूके, चिड़िया चहके, हम्म, मोर मचाए शोर है। वाह, धरती झूमी, हम भी झूमे, हम्म, बरखा बरसे चहु ओर है। बिल्कुल जी। बादल आए, रात सुनाए, हम्म, बिजली चमकी शोर मचाए। क्या बात। बूंदे बरसी, हम्म, चमक चमक कर, हम्म, बादल बरसे धमक धमक कर। वाह, बहुत जब अच्छे। बिजलियां चमकती हैं तो बहुत जोर जोर से धमक होती है, पता लगता है कि हाँ, बिल्कुल बारिश हो रही है। बिल्कुल। और ये सब देख के बच्चे करते शोर हैं, वाह, हम भी हर्षे, तुम भी हर्षे। हम्म, देख घटा घनघोर है, हम्म, मन मचले बूंदों को लेकर, हम्म, झूलों का है शोर रे। हम्म, कजरी गाओ, मन हर्षाओ, हम्म, कहे हमें ये दौर रे। हम्म। सावन आया, खुशियों भरा ये सावन आया। चलिए, ये सिर्फ 4 पंक्तियां मैंने लिखी हैं, आपको पसंद आई हो तो धन्यवाद। अरे बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, सुंदर लिखी बहुत है, सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। बढ़िया, बढ़िया। जी जी, बहुत सुंदर लिखा है। और आपको बताएं कि सावन और बारिश का जो रिश्ता है बहुत गहरा रिश्ता है। सावन का मतलब ही है बारिश, और बारिश से मन का रिश्ता बहुत गहरा है। मन का मौसम बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। कभी किसी की याद सताने लगती है, तो कभी खुशनुमा सा माहौल लगने लगता है। तो मौसम के साथ बदलते इस मन को एक कवि हृदय ही समझ सकता है। जनाब अहमद फराज का एक शेर यहाँ याद आ गया कि शायद कोई ख्वाहिश होती रहती है मेरे अंदर, कोई बारिश होती रहती है। शायद कोई ख्वाहिश होती रहती है मेरे अंदर, एक बारिश होती रहती है। ऐसा ये सावन का मौसम होता है। तो अब देखते हैं कि रूबी शॉम जी के मन में इस मौसम में किस तरह की हलचल मचाई हुई है, क्या ख्वाहिश उनके मन में पल रही है, कैसी बारिश उनके मन में हो रही है। तो रूबी शॉम जी, स्वागत है आपका। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। और रूबी जी, रूबी शॉम जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। रूबी जी, आप अनम्यूट कर लीजिए।
आवाज आ रही है आपको हमारी? जी जी, स्वागत है रूबी जी आपका। रूबी जी बहुत अच्छा गाती हैं, और वो इसलिए कि वो एक संगीत शिक्षिका भी है, म्यूजिक टीचर भी है। तो लिखती तो है ही, गाती भी हैं। तो रूबी जी हो जाए। गुरु जी को नमन और सभी आदरणीय गुणीजन को मेरा नमस्कार। आप सभी को सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी जी। मैं एक कजरी प्रस्तुत कर रही हूँ सावन के उपलक्ष्य में। जी। छाई घटा घन घोर, छाई घटा घन घोर सांवरिया, छाई घटा घन घोर, छाई घटा घन घोर सांवरिया, छाई घटा घन घोर, बरसे बदरिया जोर, बरसे बदरिया जोर सांवरिया, बरसे बदरिया जोर, सन 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 चले चले पुरवैया, सन 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 चले चले पुरवैया, पपीहा मचाए शोर, पपीहा मचाए शोर सांवरिया, पपीहा मचाए शोर। बहुत सुंदर। छाई घटा घन घोर सांवरिया, छाई घटा घन घोर, चम 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 के है बिजुरिया, चम 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 के है बिजुरिया, दिल मोरा धड़के है जोर, मोरा धड़के है जोर सांवरिया, दिल मोरा धड़के है जोर। छाई घटा घन घोर सांवरिया, छाई घटा घन घोर, अंबर पे छाई कारी कारी बदरिया, अंबर पे छाई कारी कारी बदरिया, बन मनाचे है मोर, बन मनाचे है मोर सांवरिया, बन मनाचे है मोर। छाई घटा घन घोर सांवरिया, छाई घटा घन घोर, बरसे बदरिया जोर सांवरिया, बरसे बदरिया जोर। बहुत सुंदर गीत, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और कुछ सुना दीजिए रूबी जी। बहुत सुंदर रूबी जी, और रूबी कुछ जी सुना बहुत सुंदर गीत, और जो मतलब उसमें जो तुकांत थी ना, बहुत सुंदर। और अभी हम देख रहे थे डॉक्टर मंजू राकेश झूम रही थी बैठी हुई। जो तुम रहे थे दीदी सब झूम गए। इसी महीने राखी भी है, तो जी बिल्कुल, मैं स्वागत राखी है, पे कुछ सुनाइए। कहती हूँ भाई के लिए, मेरे भैया। जी, अरे वाह। मेरा सूरज मेरा चंदा मेरा तारा मेरा भैया, मेरा सूरज मेरा चंदा मेरा तारा मेरा भैया, बहना की आंखों का तारा मेरा भैया। क्या बात, क्या बात। मेरा सूरज मेरा चंदा मेरा तारा मेरा भैया, बहना की आंखों का तारा मेरा भैया, ले लो देखो तेरी सूरत में बार बार ओ भैया, देखो तेरी सूरत में बार बार ओ भैया, ले लूं तेरी बलाएं 100 बार ओ भैया, बहुत सुंदर, दुनिया की नजर से तुझे बचाऊं ओ भैया, दुनिया की नजर से तुझे बचाऊं ओ भैया, खुशियाँ जहाँ की तुझ पे लुटाऊं मेरे भैया, सदके तेरे मैं जाऊं 100 बार ओ भैया, सदके तेरे मैं जाऊं 100 बार ओ भैया, बंधन जो ये बंधन है निभाना मेरे भैया, बंधन जो ये बंधन है निभाना मेरे भैया, राखी के दिन
बहना के घर आना ओ भैया, युग युग तक तू जग में जिए ओ मेरे भैया, युग युग तलक तू जग में जिए ओ मेरे भैया, साथ भाई बहना का निभाना मेरे भैया, मेरा सूरज मेरा चंदा मेरा तारा मेरा भैया, बहना की आंखों का तारा मेरा भैया, मेरा सूरज मेरा चंदा मेरा तारा मेरा भैया, बहना की आंखों का तारा मेरा भैया। धन्यवाद। वाह, बहुत सुंदर, बहुत बहुत ही सुंदर, खूबसूरत, बहुत बहुत अच्छा गाया। सुंदर। सच में कोई भी बहन इस गीत को सुनकर के भावुक हो उठेगी। बहुत सुंदर रचना। और अब हमारे बीच रेखा अस्थाना जी हैं। थोड़ी देर पहले हम उनके पास गए थे तो वो उनका शायद जुड़ नहीं पाई थी ठीक से। वरिष्ठ साहित्यकार हैं, हमारे सबके बीच में वो वरिष्ठ साहित्यकार हैं। तो रेखा जी, आपका स्वागत है। आपने अगर इस अवसर के लिए कुछ लिखा है तो हम सुनना चाह। अनम्यूट कर लीजिए आप अपने आप को, अनम्यूट कर लीजिए रेखा जी। अभी अनम्यूट नहीं हुआ, नहीं हुआ, अभी भी म्यूट है, अभी भी म्यूट है, म्यूट है, सुनाई नहीं दे रहा। आपके पास कोई है तो उससे अनम्यूट। हाँ हाँ जी हाँ, अभी नहीं दे आवाज रहा आई, था। अब आई आवाज, अब आई आवाज। हाँ डॉक्टर साहब, मैं बोलना तो बहुत चाहती हूँ, लिखती भी बहुत हूँ, लेकिन इससे यूज टू नहीं हूँ, इस वजह से। और नेटवर्क की भी प्रॉब्लम होती है मेरे यहाँ बहुत अधिक, तो इसके लिए क्षमा रेखा जी करिए कि की मैं अभी एक रेखा जी की पुस्तक का अभी लोकार्पण होने वाला है 15 अगस्त को, उर्के स्पंदन। तो सबसे पहले उसके लिए उनको हम अग्रिम रूप से बधाई दे दें। उर्के स्पंदन नाम से एक संग्रह है, प्रकाशित होने जा रहा, रिलीज होने जा रहा है 15 अगस्त को। जी रेखा जी, बधाई हो आपको, कंग्रेचुलेशंस। बहुत बहुत। और मैं सभी डॉक्टर लक्ष्मी, डॉक्टर बानो और डॉक्टर पूर्णिमा जी को बहुत बहुत आभार और ये अपना हो भाग्य समझती हूँ कि मैं आप लोगों के बीच हूँ, कुछ कहूँ और कुछ सुनूं। और मुझे ये बहुत ही अपना सौभाग्य प्रतीत होता है। और अभी इसकी ज्यादा मैं अभ्यस्त नहीं हूँ और करूंगी जरूर, क्योंकि हमारी डॉक्टर साहब की बहुत प्रेरणा है मुझे कि आप हर समय आए और सुनाए। इसके लिए मैं उनका बहुत धन्यवाद देती हूँ। आगे बढ़ाने में जो उनका वरद हस्त है, वो मैं उससे नतमस्तक हूँ। और मैं आपको सावन का गीत सुनाने जा रही हूँ, जो मैंने अभी अभी लिखी है। जी, और इसमें हर जीव के प्रति, जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं उनके भी, क्योंकि वो प्रकृति को बैलेंस करने में, पर्यावरण को संतुलित रखने में उनका बहुत योगदान होता है। इसीलिए मैंने इस सब सुना है इसमें। और साधारण कविता है, साधारण है। जी जी जी। सुंदर सावन की छटा हो, सुंदर सावन की छटा हो, फिर से मेरे देश में सुंदर सावन की छटा हो, फिर से मेरे देश में आजा बचपन फिर से तू मेरे इस वेश में। वाह, क्या बात। तू मेरे इस वेश में कर रही हूँ प्रतीक्षा, कर रही हूँ प्रतीक्षा, हर बरस अब सावन में एक बार छा जाए फिर वही आनंद मेरे जीवन में। हर बरस अब सावन में एक बार छा जाए फिर वही आनंद मेरे जीवन में। बचपन की यादें सभी को आती हैं, इस कारण आप सुनिए, सभी के जीवन में आई होंगी। वह नीमी पर का झूला। हम रेखा जी बीच में रोकेंगे, ये किन्हीं के यहाँ से आवाज आ रही है, शायद इंदु श्रीवास्तव जी के यहाँ से या कहाँ से आ रही है। आप प्लीज म्यूट, हमने म्यूट किया है, अनम्यूट मत कीजिए अभी। रेखा जी आप प्लीज जारी रखिए। रेखा जी
रेखा जी, आपका नेट प्रॉपर है? रेखा जी? हाँ जी, आ रही है आवाज? जी आवाज आ रही है, आप सुनाइए जी। हाँ, वह नीमी पर का झूला ऊंची ऊंची पेंगे, जी वह नीमी पर का झूला ऊंची ऊंची पेंगे। आ रही है डॉक्टर साहब आवाज? बिल्कुल आवाज आ रही है, आप बेफिक्री से सुनाइए जी। वह हरी चुनरिया गोटे वाली, हाथों भरी वह चूड़ियां, ललचाती सबको वह मतवाली, ललचाती सबको वह मतवाली। बचपन के सब ये शौक थे जो कि मैं इस कविता में बता रही हूँ। रंगीन तितलियों की उड़ान, रंगीन तितलियों की उड़ान, वह भंवरों की गुनगुन गुनगुन, मखमली नन्ही कीट है देखो, चलती कैसे टुन टुन टुन, मखमली नन्ही कीट है देखो, चलती कैसे टुन टुन टुन। गझिन लिल्ली का झुंड, गझिन लिल्ली का झुंड, सिखलाती देखो मनु को, गझिन लिल्ली का झुंड, सिखलाती देखो मनु को, सदा मिला हो साथ, या वरण करो मरण को, या वरण करो मरण को। रात की शोभा भी होती निराली, रात की शोभा भी होती निराली, देखो प्रकाश ये जुगनुओं का संसार, देखो प्रकाशित ये जुगनुओं का संसार, आजा सावन फिर से मुझे दिखा बचपन का आसार, आजा सावन फिर से मुझे दिखा बचपन का आसार। जी फिर से मनाऊं नाग पंचमी, फिर से मनाऊं नाग पंचमी, व्यक्त करने में जी, फिर से मनाऊं नाग पंचमी, व्यक्त करने में सभी जीवों का आभार। सुंदर सावन की छटा हो फिर से मेरे देश में। ये कोरोना काल में जो सब बंद हो गए थे, उसके बाद मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु से, सुंदर सावन की छटा हो फिर से मेरे देश में, आजा बचपन फिर से तू मेरे इस भेष में। अब आपको बता दे, वो मखमली छोटे छोटे वो देखे होंगे नन्हे जीव, उनको कहते हैं हमारे अवधि में बजरबट्टू, और लिली को हाँ देखा होगा, अलग अलग देखा तो सभी ने नाम अलग होंगे। और जो छोटे छोटे वो बहुत सारे लिली कहते हैं, उसको लिली घोड़ी कहते हैं हम लोग। तो मैंने कहा सबका आभार व्यक्त कर दूं, धन्यवाद। और एक मैं भोले शंकर का गीत सुनाऊंगी अगर आज्ञा हो तो। ये सुनाइए सुनाइए, भोले शंकर धन्यवाद सुनाइए। हाँ, सावन का ये भी एक लोक गीत है, तो थोड़ा सा नया प्रयोग है गुरुजी मेरा, कि आप अगर देखें, अगर ये सही हो, अवधी भाषा में ये तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया मैंने, तो अगर आपको ठीक लगे तो बताइएगा, नहीं तो सुधार कर लूंगी। जी मैं स्टार्ट जी। इस बार के सावन में भोले, इस बार के सावन में भोले शंकर कुछ अलग रूप दिखलाना, इस बार के सावन में भोले शंकर कुछ अलग रूप दिखलाना। रिम झिम की वर्षा करवा के जग को मोहित कर जाना। गाती अच्छा नहीं हो पर ठीक लिख नहीं, गा भी अच्छा रही है जी। इस बार में भोले शंकर कुछ अलग रूप दिखलाना, रिम झिम की वर्षा करवा के जग को मोहित कर जाना। बाढ़ ना आ जाए कहीं पर, बाढ़ ना आ जाए कहीं पर, अपनी कृपा दृष्टि तुम ही बनाए रखना, अपनी कृपा दृष्टि तुम ही बनाए रखना। इस बार के सावन में भोले शंकर हर बिटप को हरि रखना। ये प्रभु से प्रार्थना है
इस बार के सावन में भोले शंकर हर बिटप को हरित ही रखना। इस बार के सावन में भोले शंकर कुछ अलग रूप ही रखना। बह न जाए घर बार किसी का, बह न जाए घर बार किसी का। हे आशुतोष, हे आशुतोष सब ही संतोष तुम ही देना। हे आशुतोष सबको ही संतोष तुम ही देना। हो जाए सिंचित अपनी वसुधा भी, तुम रिम झिम की ही वर्षा करवाना। इस बार के सावन में भोले शंकर कुछ अलग रूप दिखलाना। प्रकृति चित्रण देखिए, हर डाल पर बैठे हो खग वृंद। जी, हर डाल पे बैठे हो खग वृंद। जी, रेखा जी का कट गया शायद, तो कोई बात नहीं। बाकी रेखा जी के बारे में हम एक बात सबको यहाँ, खास शायद डॉक्टर लक्ष्मी पिछले प्रोग्राम में नहीं थी, रेखा जी पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बहुत अधिक जागरूक हैं। और इनका हाल ये है कि सुबह सुबह, चूंकि हम सभी जल्दी उठने वाले लोग हैं, तो सुबह सुबह 4:30 पौने 5 बजे इनके फोटोग्राफ्स आते हैं, जिसमें ये कभी अपने वहां की गिलहरी के फोटो भेजते हैं, कहीं पतंगों के। और ये सब अगर इनके साथ हम अच्छा व्यवहार करेंगे, तो जो अभी बात चल रही थी कि कहीं बाढ़ ना आए, किसी का घर ना बह जाए, कहीं बाढ़ हो चीजें होगी नहीं, क्योंकि पर्यावरण संतुलित रहेगा। पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए हमें पूरी प्रकृति का सम्मान करना बहुत आवश्यक है। तो ये बातें रेखा जी की रचना से अभी समझ में आई हैं। और नहीं, मैंने रेखा जी का सुना था जब उन्होंने पर्यावरण पे बोला था ना, वो जो बैग्स बना के देती थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ये अपने घर से कपड़े के थैले बनाती थी। अब तो खैर वो मार्केट वगैरह बंद ही है। मार्केट पे चले जाना, अगर कोई पॉलिथीन बैग में सामान ला रहा है तो उसको कि भाई पॉलिथीन बैग रखिए, ये थैले लीजिए। उस पर कई दफा विरोध का भी सामना करता है, भाई आप कौन होते हैं, क्या हमें ऐसा समझ रखा है कि हम कपड़े का थैला नहीं खरीद सकते? लेकिन फिर भी उसको थमाती थी, नहीं ये आपने जी। डॉक्टर साहब, अभी की एक घटना, आवाज आ रही है आपको? जी, आ रही है, आ रही है। अभी की एक घटना, मुझे किसी ने ये प्रोजेक्ट दिया था कि आप भिखारी को पैसे ना दे बल्कि खाना दे, भोजन दे। तो जी, मैं जी, जी। हम लोग साईं मंदिर में, हम और अर्चना जी गए, और जब ऐसा करने लगे, समझाने लगे, तो वो भिखारी दल जो है हम लोगों से बहुत रुष्ट हो गया और एकदम आक्रामक बन गया। तो हमने फिर उनको समझाया, का भोजन दे रहे हैं, तो ये कई बार विरोध सहना भी पड़ता है, सहना पड़ता है। जो कामों के लिए सब कार्य करता है, विरोध उसको सहना पड़ता है, क्योंकि लोगों की जो एक मोनोपोली चली आ रही है एक चीज के लिए, वो उनकी खत्म होती है। तो ये बात है। लेकिन फिर भी आप लोग इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। अब आप लोगों की प्रेरणा है, और मैं बहुत, तो 4 लाइनें रह गई हैं, सुना दूं क्या? 4 लाइनें रह गई। हेलो, आवाज आ रही है? बीच में वो चला गया था आपका इंटरनेट। जी, पूरा कीजिए। अच्छा, तो जी, फिर चला गया। जी, आवाज आ रही? आवाज आ रही है, लेकिन बहुत कट कट के आ रही है रेखा जी। 4 लाइनें और सुन लीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल जी। हर डाल पे बैठे हो खगवृंद, हर शाख को फूलों से जड़ना। इस बार के सावन में भोले शंकर कुछ अलग रूप दिखलाना। हर बिटिया झूले झूला, हर बिटिया झूले। जी, आपका म्यूट हो गया है फिर से। अभय दान तुम देना, इस
के सावन में बोले शंकर कुछ अलग रूप दिखला। जी नमस्ते जी, धन्यवाद आप लोगों का। नहीं, बहुत सुंदर रचना आपकी। बीच बीच में नेट की प्रॉब्लम से बीच बीच में कट रही थी। हाँ जी, बस घर में नेट की प्रॉब्लम है, आपकी प्रेरणा रहती है इसीलिए मैं बैठ जाती हूँ। नहीं, वो आपके भाव बहुत अच्छे थे, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं कि सावन की घनी कजरारी घटाएं जब छा जाती है ढकने को सारा आकाश, और बरस उठती है बरखा बनकर प्यासी धरा पर, तो हरा घाघरा पहने धरती सजा लेती है स्वयं को चारों ओर प्रफुल्लित इंद्रधनुषी पुष्पों के गहनों से। जैसा अभी उषा जी ने कहा था कि वो खुद गुलबदन हो गई, तो सजा लेती है धरा स्वयं को चारों ओर प्रफुल्लित इंद्रधनुषी पुष्पों के गहनों से। उधर आकाश में जुड़ती हैं सतरंगी सभाएं, जिनमें उपस्थित होती है मंडली मेघों की। ढोल नगाड़ों की थाप पर, बरखा की बूंदों के सितार पर थिरकती है बावरी बनी बिजुरिया। तो इधर धरातल की उतर आते हैं अनेकों उत्सव, कभी पिया के साथ मस्ती में भर नाच उठती है गुजरिया, तो कभी हो जाती है उदास राखी पर मायके की याद में भी, और भेज देती है पाती बाबू को कि बुला लो भाई को भेजकर, इस बार तो जुड़ेंगी सारी सखियां और सजाएंगी मेहंदी के गुलबूटे हथेलियों पर अपनी। कैसे मन मेरा धराएगा धीर, जैसे ही छूती है मतवाली हवाओं से डोलती लताओं की टहनियां उसके गोरे मुख को, झूम उठती है बावरी फिर से बुलाकर पीर अपने मन की। ऐसे ही तो है ये मतवाली रुत, और इस मतवाली रुत में अब हम बुला रहे हैं नेहा पंत जी को। नेहा पंत जी पहली बार हमारे साथ जुड़ी हैं, तो अधिक कुछ ना बोलते हुए हम चलते हैं सीधे नेहा पंत जी के पास और उनसे पूछते हैं कि वो सावन के विषय में क्या उनका नजरिया है। नेहा पंत जी। नमस्कार आप सभी को, और बहुत 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 धन्यवाद पूर्णिमा जी आपका और आप सभी सम्मानित सदस्यों का, जो आज बाओ इंडिया के मंच पर मुझे भी एक मौका मिला आने का, और बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो सभी सम्मानित सदस्यों को सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है, और एक ऊर्जा का संचार अनुभव कर रही हूँ अपने अंदर में। तो बात चल रही है, सावन की बात चल रही है, स्वतंत्रता दिवस की बात चल रही है, ओलंपिक्स की। मतलब स्त्री का मन इस समय देखा जाए तो इतना प्रफुल्लित हुआ है कि चाहे घर बाहर का कितना ही काम हो, पर इस समय क्योंकि हमारा मन खुश है तो हम कोई भी काम आराम से कर सकते हैं। मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ कि आप म्यूट कर लीजिएगा, कहीं से आवाज जी कहीं से आवाज आ रही है। हमने सबको म्यूट किया है। अभी आप प्लीज कोई अपने आप को अनम्यूट ना करें, सिर्फ जो स्पीकर हैं उनका अनम्यूट होगा। नेहा जी आप अनम्यूट कीजिए, बाकी सब प्लीज म्यूट रखिए। धन्यवाद आपका फिर से। तो मैं जब कुछ लिख रही थी, जब मुझे पता चला कि वाओ इंडिया के मंच पर आना है और क्या लिखा जाए, सावन पे लिखना है, तो मैंने कहा क्या लिखा जाए। तो सबसे पहला ध्यान आया, क्योंकि बेटा है मेरा 4 साल का, उसको जब पढ़ाती हूँ का खा गा गा, तो याद आया कि स से और क्या क्या होता है। तो 3 चीजें ऐसे निकल आई कि स से सावन, सा से सृष्टि, स से स्त्री। तो एक चुटिया बूंद दूं जैसे मैं, और उस चुटिया में 3 भाग कर दूं, सावन, सृष्टि और स्त्री का मैं 3 भाग करके चुटिया बूंद दूं, तो वैसी कुछ कल्पना मेरे मन में आई कि सावन से आप सृष्टि को अलग नहीं कर सकते, सृष्टि से आप स्त्री को अलग नहीं कर सकते। इतना ज्यादा ये एक बंधन है, और एक गुंधा हुआ एक आटा ऐसा गुंधा हुआ है जिसको आप फिर छान कर भी अलग नहीं कर सकते। तो वो गुंधा हुआ आटा है, वो बुझी हुई चोटी है स्त्री, सावन और सृष्टि। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए कुछ लिखने की कोशिश की मैंने। और क्योंकि ये मंच ही ऐसा है कि इतनी सशक्त महिलाओं के साथ मैं यहाँ बैठी हूँ और मेरी बातचीत हो रही है, मुझे मौका दिया गया है, तो मन में ऐसी भावना आई कि जब तक स्त्री का मन अंदर से प्रफुल्लित नहीं है, सशक्त नहीं है, तो उसके लिए सावन भी सावन नहीं है, उसके लिए पतझड़ है, उसके लिए सारी ऋतुएं पतझड़ है। तो जब तक स्त्री मन से खुश नहीं है, मन से आत्मसम्मान नहीं है, तब तक हर दिन सावन है, जिस दिन उसे ऐसा लग जाए।
बिल्कुल। बस मैं आप सबका साथ चाहूंगी, और अगर आप कहीं ना कहीं से जुड़ पाए तो आप मुझे जरूर बताइएगा। जी, स्वागत है। तो मैं शुरू करती हूँ। माँ प्रकृति का हो रहा श्रृंगार मन भावन, माँ प्रकृति का हो रहा श्रृंगार मन भावन, हरियाली चहु ओर ले आया ये त्योहार पावन। वाह। हरियाली चहु ओर ले आया ये त्योहार पावन, सृष्टि रूपी स्त्री का, सृष्टि रूपी स्त्री का जब जब बड़े आत्मसम्मान, सृष्टि रूपी स्त्री का जब जब बड़े आत्मसम्मान, हर उच्च क्षण हो जाए, हर उच्च क्षण हो जाए मन सावन तन सावन, हर उच्च क्षण हो जाए मन सावन तन सावन। शिव की महिमा से शुरू, शिव की महिमा से शुरू, रिमझिम पड़ी फुहारों का आंगन, शिव की महिमा से शुरू, रिमझिम पड़ी फुहारों का आंगन, चूड़ी बिंदी मेहंदी गजरा, चूड़ी बिंदी मेहंदी गजरा, गौरा का 16 श्रृंगार है सावन, गौरा का 16 श्रृंगार है सावन। बिल्कुल सही कहा। सखियों को सखियों से जोड़ दे, सखियों को सखियों से जोड़ दे, साल भर के किस्से कहानियां मन भावन, साल भर के किस्से कहानियां मन भावन, हर्षोल्लास हौसला उम्मीद की किरण सा, हर्षोल्लास हौसला उम्मीद की किरण सा, ऐसा ऊर्जादायक है ये सावन, ऐसा ऊर्जादायक है ये सावन। आगे पढ़ना चाहूंगी। छम 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 छम, हरी भरी ये प्रकृति नाच उठी हो जैसे, छम 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 छम, हरी भरी ये प्रकृति नाच उठी हो जैसे, मिट्टी की सोंधी खुशबू का, मिट्टी की सोंधी खुशबू का इत्र है पावन, मिट्टी की सोंधी खुशबू का इत्र है पावन, कभी मायके का अल्लड़पन, कभी मायके का अल्लड़पन, तो कभी डाल का झूला है सावन, तो कभी डाल का झूला है सावन। बिल्कुल। तन के संग जब मन से सजती है स्त्री, तन के संग जब मन से सजती है स्त्री, वही है सच्चे अर्थों में मन भावन सावन, वही है सच्चे अर्थों में मन भावन सावन। अविरल मुस्कान पर जहां हो शोषण तिरस्कार के निशान, अविरल मुस्कान पर जहां हो शोषण तिरस्कार के निशान, बस उस क्षण हो जाता, बस उस क्षण हो जाता पतझड़ सा सावन, बस उस क्षण हो जाता पतझड़ सा सावन। जी। सावन सावन मन भावन पावन, सावन सावन मन भावन पावन, बसे रहो हर कण कण में, सावन सावन मन भावन पावन, बसे रहो हर कण कण में। ईश्वर कृपा हो दुख वेदना दूर करे ये सावन, इस सावन हम सबकी यही विनती है ईश्वर से कि अब बहुत हो गया, अब रक्षा करो, अब रक्षा करो, अब कृपा करो। बिल्कुल। तो बस ये है कि सावन सावन मन भावन पावन, बसे रहो हर कण कण में, ईश्वर कृपा हो दुख वेदना दूर करे ये सावन। वर्षा होती रहे सबके जीवन में, वर्षा होती रहे सबके जीवन में, बनकर मधुर फुहार रह जाए ये सावन, बनकर मधुर फुहार रह जाए ये सावन। माँ प्रकृति का हो रहा श्रृंगार मन भावन, हरियाली चहु ओर ले आया ये त्योहार पावन। सृष्टि रूपी स्त्री का, सृष्टि रूपी स्त्री का जब जब बड़े आत्मसम्मान, हर उस क्षण हो जाए मन सावन तन सावन, मन सावन तन सावन, मन सावन तन सावन। बहुत सुंदर रचना नेहा जी। और वास्तव में सृष्टि प्रकृति नारी रूपा है और नारी सृष्टि प्रकृति रूपा है, और अगर नारी का अपमान करेंगे तो संसार का क्या हश्र होगा ये भी सब जानते हैं। इसी तरह से प्रकृति का अपमान होगा तो उसके बाद किस तरह से प्रकृति अपना बदला लेगी वो भी सब जानते हैं। लेकिन साथ में एक प्रश्न और भी यहाँ उभरता है कि जब ये सारा जो सृष्टि है, ये जो सारी प्रकृति है, ये नारी रूपा है और नारी प्रकृति रूपा है, तो फिर नारी के साथ इतना भेदभाव किस लिए बढ़ता जाता है, ये एक विचारणीय प्रश्न है। बहरहाल ये अलग की बात है। अभी नेहा जी आपकी एक और रचना, इस रचना के लिए बहुत सुंदर।
जी बहुत बहुत आभार आप सबका। जी और आप लोगों के साथ जुड़कर थोड़ा ही जोश और बढ़ गया। ये कविता लिखते लिखते ये कविता की शुरुआत ही क से कबूतर से हुई थी, समझिए आप। क से सावन पे आके रुकी, तो इस तरह से इसकी कहानी रही। जी तो आज मैं एक्चुअली शुरू से सुबह से कुछ और ही सोच रही थी बोलने का, पर इतनी ज्यादा बारिश की रिमझिम हाँ हो रही है। बिल्कुल। और जब बारिश की रिमझिम फुहार की बात होती है, तो अगर ब्रज की बात ना हो, हमारे बांके बिहारी जी की बात ना हो, हमारी राधा क्या बात, रानी की क्या बात ना हो, तो मैंने सोचा जूम के माध्यम से थोड़ा ब्रजमंडल चलते हैं। और बिल्कुल क्योंकि बिहारी जी अभी सबको दर्शन देने के लिए तो नहीं बुला रहे, तो जूम के माध्यम से हम भी उनके दर्शन करके आते हैं। और जहां जा रहे हैं ब्रज में, वहां आप ये समझिए कि बिहारी जी इंतजार में, और राधा रानी उनसे नाराज है। तो राधा रानी की मनुहार कर रहे हैं कि इतने अच्छे, इतने सुंदर वातावरण हो गए, ब्रज जी पूरा भर गया है काली घटा से। तो तुमसे मेरा मनुहार है, तुमसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मान जाओ। हे राधे, हे प्रशुभानु प्रिय, तुम मान जाओ। मान जाओ। तो कैसे मना रहे हैं? राधे झूलन पधारो, ओ राधे झूलन पधारो, झुकी आए बदरा। राधे झूलन पधारो, झुकी आए बदरा। झुकी आए बदरा, झुकी आए बदरा। श्यामा झूलन पधारो, झुकी आए बदरा। ओ राधे झूलन पधारो, झुकी आए बदरा। ऐसे मान न कीजिए, हट तजिए अली। अरे मान नहीं करो, अपनी छोड़ दो जिद। हट ऐसे मान न कीजिए, हट तजिए अली। ऐसे मान न कीजिए, हट तजिए अली। ओ राधे, ओ श्यामा, ओ श्यामा झूलन पधारो, घिर आए बदरा। ओ राधे झूलन पधारो, घिर आए बदरा। तू तो परम सयानी, वृषभान की लली। हमारी जो राधा रानी है, वृषभान जी की लली है, और बहुत सयानी भी है, कन्हैया जी से सयानी है वो। तो तू तो परम सयानी, वृषभान की लली। तू तो परम सयानी, वृषभान की लली। ओ श्यामा झूलन पधारो, घिर आए बदरा। ओ राधे झूलन पधारो, घिर आए बदरा। हो घिर आए बदरा, घिर आए बदरा। राधे झूलन पधारो, झुक आए बदरा। तेरो रसिक प्रीतम, मग जोवत खड़ो। तेरा प्रीतम यहाँ खड़ा है, तो क्यों मनुहार, कितना मनुहार कराओगे श्री राधा रानी? हमारी लाज रखो, हमारी, हमको मान लो हमारी बात। तो तेरो रसिक प्रीतम, मग जोवत खड़ो। तेरो रसिक प्रीतम, मग जोवत खड़ो। श्री राधे झूलन पधारो, घिर आए बदरा। हो श्यामा झूलन पधारो, घिर आए बदरा। घिर आए बदरा, घिर आए बदरा। ओ राधे झूलन पधारो, घिर आए बदरा। बोल बांके बिहारी लाल की जय, अंजलि सरकार की जय। जय जय श्री राधे। आपने तो पूरा ब्रजभूमि में ही पहुंचा दिया नेहा जी। बहुत बहुत सुंदर रचना। ये तो रही कृष्णा की और राधे की छेड़छाड़। अब आगे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं कि जब पिया पासना हो, तो मतवारी गुजरिया दूर बैठे प्रियतम को याद करके बोल उठती है कि सावन की मधु बरसातों में रिमझिम की मीठी तानों संग, धरती के सूने आंचल में मस्त फुहारों से रस झरता, धरा बावली हरा घाघरा पहने मस्त हुई इठलाती, और पंछियों के कलरव से वंशी सी एक तान उपजती। पेड़ों पर टंग जाते रेशम के तारों से सजे हिंडोले, मस्त गुजरिया सखियों के संग आसमान तक जाकर आती। ऐसी मस्त बहारों में तुम झोंटे देकर मुझे झुलाते,
और मल्हार का राग सुनाते तभी याद तुम्हारी आती। तुम पास नहीं हो लेकिन तुम्हारी याद आ रही है। तो अब हम ये देखते हैं कि पूजा भारद्वाज जी इस सावन के विषय में क्या बोलती हैं। पूजा जी, पूजा, हाँ पूजा जी हैं। पूजा नमस्कार को जी, जी नमस्कार नमस्कार। मैम। नमस्कार नमस्कार, स्वागत है आपका पूजा जी। मैं तो इतनी सब सुन के ना उसमें पड़ गई हूँ कि मैं क्या सुनाऊं। मैंने एक शिव जी का गीत भी लिखा था, सुनाइए, मैंने सावन का भी लिखा है, मैंने 15 अगस्त पर भी लिखा है। जो आपकी इच्छा है वो आप सुनाइए, ये आप पर है। क्यों भानु जी? तो सबसे पहले मैं शिव जी के ऊपर गीत सुनाती हूँ, क्योंकि जो भी कुंवारी लड़की होती है, कोई भी जब हम चाहते हैं तो सबसे बहुत पहले चाहते हैं कि हमारा ऐसे पति मिले मुझे। तो वो एक ही प्रार्थना करती है, तो उसके ऊपर मेरा गीत है। पूजा जी, आपकी शादी हो गई? हाँ जी, मेरी हो गई, मुझे मिल गए मन भावन पति, मिल गए मुझे। आपने कहा कि कुमारी, तो मुझे लगा कि आपकी शादी नहीं हुई है, लेकिन शिव जी की जैसा वरण करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि विराजमान रहना पड़ेगा। वो कभी एक साथ मेरे मन में आया तो मैंने वो चीज लिखी उसमें। बिल्कुल सुनाइए। शिव नाम में, उनका मेरा शीर्षक है शिव नाम में मैं गौरा बन जाऊं। तो ये शिव नाम में मैं गौरा बने जाऊंगी, शिव नाम में मैं गौरा बने जाऊंगी, मन बन जाए शिवालय मैं जोगन बने जाऊंगी, शिव नाम में मैं गौरा बने जाऊंगी, महादेव की मैं महाकाली बने जाऊंगी, महादेव की मैं महाकाली बने जाऊंगी, जब आए चरणों में शिव मैं उनके कदमों में समर्पण हो जाऊंगी, शिव नाम में मैं गौरा बने जाऊंगी, शिव के चरणों की धूल मैं उनके चरणों में भस्म बने जाऊंगी, शिव नाम में मैं गौरा बने जाऊंगी, तुम मुझ में ऐसे समा जाओ मैं नारी से अर्ध नारीश्वर बने जाऊंगी, शिव नाम में मैं गौरा बने जाऊंगी, नृत्य करूं मैं ऐसे नटराज कहलाऊंगी, नृत्य करूं मैं ऐसे नटराज कहलाऊंगी, शिव नाम में मैं गौरा बने जाऊंगी, तुम्हारे कंठ की मैं रुद्राक्ष की माला बने जाऊंगी, शिव नाम में मैं गौरा बने जाऊंगी। बहुत सुंदर, बहुत सही कहा कि मैं अर्धनारीश्वर बन जाऊं, मैं नटराज बन जाऊं। बहुत बहुत अच्छी कामना है, लेकिन बहुत ऊंची कामना है, जिसलिए अपर्णा की तरह अपर्णा बनना पड़ता है। तो, लेकिन रचना बहुत सुंदर है जी। और आप दूसरा क्या सुना रही हैं पूजा? दूसरी है सावन की फुहार। सावन है 15 अगस्त पे तो आप सब जानती हैं, पहले हम सावन की फुहार की सुनाते हैं। टाइम मिला यदि हुआ तो 15 अगस्त की सुनाएंगे, पहले सावन की फुहार से मैं शुरुआत करती हूँ जी। सावन की फुहार आई, ऐसी आस्था विश्वास का महीना लाई है, गूंज जाता सारा संसार बम भोले के नाम से, मेरी भोले की आराधना का महीना लाई है, तपती धरा को राहत देती सावन की फुहार आई है, तपती धरा को राहत देती ऐसी सावन की फुहार आई है, शराब और हुई धरा सलील से, शराब और हुई धरा सलील से सावन की बौछार लाई है, रिमझिम बारिश की बूंदों से धरती ने ली अंगड़ाई है, मद मस्त जवानी पर बारिश की बूंदों ने ऐसी छड़ी लगाई है, ऐसी सावन की फुहार आई है, ऐसी सावन की फुहार आई है। इन वीरान जंगलों में मंदाकिनी हुई दीवानी है, ढोल नगाड़ों ने छेड़ा बादलों के संग तराना है, पेड़ों ने भी कितनी शीतल ब्यार चलाई है, ऐसी सावन की फुहार आई है, ऐसी सावन की फुहार आई है।
प्राकृतिक की गोद में छिपी, प्राकृतिक की गोद में छिपी इन कोपलों ने शक्ल अपनी दिखलाई है। झरझर करती नदियों ने भी सागर से मिलने की रट लगाई है। ऐसी सावन की फुहार आई है, ऐसी सावन की फुहार आई है। गीली मिट्टी पर नन्हे कदमों ने अपनी छाप लगाई है। इन निर्मल पानी में बच्चों ने जज्बातों की नाव चलाई है। ऐसी सावन की फुहार आई है, ऐसी सावन की फुहार आई है। वाह, बहुत सुंदर पूजा, बहुत अच्छी रचना, बहुत अच्छी सावन की फुहारें। और अब कार्यक्रम हमारा अपने चरम की तरफ बढ़ रहा है। अभी हमारे पास इंदु श्रीवास्तव जी हैं, वो बहुत अच्छा लिखती हैं, तो उनका स्वागत करेंगे हम कि आज शाम जब बरसा सावन, भीगा अपना सारा तन मन, कोयल बोली पपीहा बोला, किंतु रहा बोराया सामन। आज शाम जब बरसा सावन, भीगा अपना सारा तन मन, कोयल बोली पपीहा बोला, किंतु रहा बोराया सामन। पूजा की बातों को सुनकर के ये सब दिमाग में आ गया कि पेड़ों पर जब पड़ गए झूले, पींग बढ़ाता मन मुस्काया, धरती से आकाश तलक क्यों भागा जाए पगलाया। आज शाम जब बरसा सावन, भीगा अपना सारा तन मन, कोयल बोली पपीहा बोला, किंतु रहा बोराया सामन। मन को कुछ पता ही नहीं चला कि कहाँ कोयल बोल रही है, कहाँ पपीहा बोल रहा है। तो उपवन छाई मस्ती, लगे हुए फूलों के मेले। उपवन छाई मस्ती, लगे हुए फूलों के मेले, कलियों के उभार पर देखो चहका जाए भंवरों का मन। आप सब ध्यान चाहेंगे। उपवन छाई मस्ती, लगे हुए फूलों के मेले, कलियों के उभार पर देखो चहका जाए भंवरे का मन। और आसमान की बिजली, धरती की चूनर पर जड़ती गोटा। आसमान की बिजली, धरती की चूनर पर जड़ती गोटा, यौवन के निखार से देखो दहका जाए सारा तन मन। और अंतिम पंक्तियां हैं, हम तुम दोनों मिलकर आओ संग संग इस बारिश में भीगे। हम तुम दोनों मिलकर आओ संग संग इस बारिश में भीगे, स्नेह प्रेम की इस बरखा में भीग उठे दोनों के तन मन। स्नेह प्रेम की इस बरखा में भीग उठे दोनों के तन मन। और इन्हीं पंक्तियों के साथ हम आमंत्रित कर रहे हैं पूर्णिमा जी। जी धन्यवाद गुंजन जी। और इसी के साथ हम आमंत्रित कर रहे हैं इंदु श्रीवास्तव जी को कि उनका सावन के विषय में क्या सोचना है, क्या किस दृष्टि से वो सावन को देखती हैं। इंदु जी। इंदु श्रीवास्तव जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। हो गया। हाँ, नमस्कार सबको, मेरा बहुत नमस्कार। और हाँ नमस्कार। वैसे तो बहुत कुछ सबने बता दिया है, कुछ कहने को बचा नहीं है, फिर भी मैंने अपने मन के भावों को लिखने की कोशिश जरूर की है। और पूर्णिमा जी को मैं धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जहां मैं कुछ लिखकर सबको सुना पाऊं। बहुत स्वागत है जी। सावन आया मन भावन सावन आया, सावन आया मन भावन सावन आया, कभी रिमझिम बूंदे लाया, कभी रिमझिम बूंदे लाया, तो कभी मूसलाधार बारिश लाया। कभी रिमझिम बूंदे लाया तो कभी मूसलाधार बारिश लाया। गीली मिट्टी की सौंधी महक ने, गीली मिट्टी की सौंधी महक ने मन को महकाया। गीली मिट्टी की सौंधी महक ने मन को महकाया। सावन आया मन भावन सावन। झिरझिर बहे पवन पुरवाई, झिरझिर बहे पवन पुरवाई, कजरारे बादल नभ फिर आए। कजरारे बादल नभ फिर आए, नाचे मयूर मदमस्त पंख फैलाए, नाचे मयूर मदमस्त पंख फैलाए। कोयल की मीठी बोली मन भाए, कोयल की मीठी बोली मन भाए। सावन आया मन भावन सावन आया। चारों ओर हरियाली ही हरियाली, चारों ओर हरियाली ही हरियाली, सूखे पत्तों फूलों को नवजीवन देने सावन आया। सूखे पत्तों फूलों को नवजीवन देने सावन आया। खिलते फूलों की सुगंध ने मन को महकाया, खिलते फूलों की
सुगंध ने मन को महकाया, सावन आया सावन आया। शीतल हुई धरा तपन खोकर, शीतल हुई धरा तपन खोकर, तरोताजा हुए नर नारी बच्चे भीग भीग कर, तरोताजा हुए नर नारी बच्चे भीग भीग कर, सावन सावन आया मन भावन सावन। घटा नभ छाई, घटा नभ छाई, झूलों की रुतले सावन आया, घटा नभ छाई, झूलों की रुतले सावन आया। पड़ गए झूले घर आंगन पेड़ों की डाली, पड़ गए झूले घर आंगन पेड़ों की डाली पर, झूले सखिया मदमस्त होकर, झूले सखिया मदमस्त होकर, गाए गीत मल्हार, गाए गीत मल्हार। मस्ती इतनी मानो नभ छूलेंगी, मस्ती इतनी मानो नभ छूलेंगी, सावन आया मन भावन सावन आया। और थोड़ा सा मैंने रक्षाबंधन के ऊपर भी लिखा है। जी, स्वागत। सावन लाया राखी का त्योहार, सावन लाया राखी का त्योहार, पावन पर्व भाई बहन का, पावन पर्व भाई बहन का। रोली अक्षत ले बहन आई, रोली अक्षत ले बहन आई, तिलक लगा बांधे धागा पवित्र प्रेम का, तिलक लगा बांधे धागा धागा पवित्र प्रेम का। उपहार और करे कामना भाई की दीर्घायु का, करे कामना भाई की दीर्घायु का। उपहार दे भाई करे प्रण बहन की रक्षा का, उपहार दे भाई करे प्रण बहन की रक्षा का। ऐसा पवित्र नाता भाई बहन का, ऐसा पवित्र नाता भाई बहन का, सावन आया मन भावन सावन आया। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। इंदु जी, आपने इसमें झूले को भी लिया, आपने इसमें राखी को भी लिया, बहुत सुंदर रचना आपकी। और जहाँ इसका बात है कि लोग सब कुछ बोल ही चुके हैं, तो जो अब सावन है, बारिश है, तो इसमें सब लोग सावन के बारे में बोलेंगे, बारिश के बारे में बोलेंगे। वही चीजें हैं, वही मोर नाचते हैं, वही पपीहा की पीहू पीहू है, वही कुहू कुहू है। उसके लिखने का, उसके कहने का, हर एक का अपना अपना एक अलग तरीका होता है, एक होती है, और उसी को लोग रिपीटिशन होते हुए भी मंत्रमुग्ध होकर के सुनते हैं, किसने किस तरह से उस चीज को लिखा है। तो इसलिए सब वही बात कहते हैं, लेकिन अपने अपनी शैली में वही खासियत है। तो अब कार्यक्रम पहुंच गया है अपने चरम पर। बारिश अभी भी हो रही है, भले ही रुक रुक कर हो रही है, लेकिन मुरझाई प्रकृति को तो मानो नए प्राण मिल गए हैं। वो बात अलग है कि महानगरों में या दूसरी जगहों पर भी जहां आबादी बढ़ने के साथ साथ घरों की जगह मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स के रूप में कंक्रीट के घने जंगलों ने ले ली है। बिल्डिंग कारखाने बनाने के लिए पेड़ों पर बिना सोचे समझे ही कुल्हाड़ी चलाई जा रही है। पहाड़ों की कटाई के कारण पहाड़ खिसके जा रहे हैं। ऐसे में बरसात में मिट्टी की सौंधी सुगंध अब केवल स्मृति शेष रह गई है। कम से कम महानगरों में तो यही हाल है। जी जी। कोयल की पंचम के संग सुर मिलाते पपीहे की पीहू अब आपको मेघ मलार नहीं सुना पाती, लेकिन फिर भी मृदंग की थाप के समान बादलों के गंभीर गर्जन की लय पर पवन देव से मिलकर मतवाली हो चुकी बूंदों का मधुरिम गान और इन सब को देखकर मस्त हुई दामिनी का मादक नृत्य, इतना ही काफी है मन के प्यासे पपीहे की नीरवता को दूर भगा उसे आह्लादित करने के लिए। सच में कोई पत्थर ही होगा जिसके मन का बिरवा ऐसे शराबी मौसम में झूम न उठेगा। इसी बात पर कुछ पंक्तियां बरखा की बूंदों के रस में डूबी हुई कि कजरारी बरसात जो आई, मन का बिरवा नाच उठा, बूंदों के संग सतरंगी सपनों में वह तो झूम उठा। बूंदें गिरती हैं तो सच में वो बहुत तरह के रंग उसमें दिखाई पड़ते हैं। तो कजरारी बरसात जो आई, मन का बिरवा नाच उठा, बूंदों के संग सतरंगी सपनों में वह तो झूम उठा। सिहर सिहर पुरवैया चलती धरती सारी लहराती, सिहर सिहर पुरवैया चलती धरती सारी लहराती, वन में मोर मोरनी नाचे कोयलिया गाना गाती, आसमान भी सात रंग की सुर सरगम सुनझूम उठा, बूंदों के संग सतरंगी सपनों में वह तो झूम उठा। और आज मेघ पर चढ़ी जवानी,
आज मेघ पर चढ़ी जवानी बौराया सा फिरता है, किंतु पपीहा तृप्त हुआ ना ये कैसा पगला सा है। आज मेघ पर चढ़ी जवानी बौराया सा फिरता है, किंतु पपीहा तृप्त हुआ ना ये कैसा पगला सा है। मस्त बिजुरिया की तड़पन को लगकर वह भी हूक उठा, मस्त बिजुरिया की तड़पन को लगकर वह भी हूक उठा, बूंदों के संग सतरंगी सपनों में वह तो झूम उठा। और हमारे गुरु जी, जिस पपीहे की प्यास बुझा पाया ना कोई भी बादल, पपीहा उसकी प्यास ही नहीं बुझ रही है इतनी धुआंधार बारिश के बाद भी, तो जिस पपीहे की प्यास बुझा पाया ना कोई भी बादल, अरे दामिनी मधु की गागर से तो उसकी प्यास बुझा। जिस पपीहे की प्यास बुझा पाया ना कोई भी बादल, अरे दामिनी मधु की गागर से तो उसकी प्यास बुझा। घन की ताधिन दिन मृदंग पर पात पात है झूम उठा, बूंदों के संग सतरंगी सपनों में वह तो झूम उठा। और इन्हीं के साथ अब हम बुला रहे हैं अपनी मस्त मस्त रचना सरीन जी को। कोई भी ओकेजन हो, कोई कार्यक्रम हो, काव्य संध्या हो, नाच गाने का प्रोग्राम हो, कुछ भी हो, जब तक रचना जी का मस्त मस्त गीत ना हो जाए तब तक वो फील नहीं आता। बानू जी ठीक बोल रहे हैं ना जी? रचना ही नाम है उनका, रचना जी नाम ही रचना है। बिल्कुल, रचना के साथ रचना सुन ले। रचना के साथ तो रचना जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और भाई धमाल मचा दीजिए। जी वाह। गीत मलार में गाऊंगी मेरे आए संवरिया, गीत मलार में गाऊंगी मेरे आए संवरिया, आए सांवरिया मेरे आए सांवरिया, अमुआ पे झूला डलवाऊंगी मेरे आए सांवरिया, अमुआ पे झूला डलवाऊंगी मेरे आए सांवरिया। रिम झिम करता सावन आया, रिम झिम करता सावन आया, मोर पपीहे ने शोर मचाया, मैं तो प्रीत भरा गीत सुनाऊंगी मेरे आए सांवरिया, अमवा पे झूला डलवाऊंगी मेरे आए सांवरिया। चले पुरवाई हौले हौले, चले पुरवाई हौले हौले, झूमे है मन तन मेरा डोले, झूमे है मन तन मेरा डोले, मैं तो प्यार से तीज मनाऊंगी मेरे आए सांवरिया, अगवा पे झूला डलवाऊंगी मेरे आए सांवरिया। आज आया दिन ये सुहाना, हो गया धुन का घर पे आना, मैं तो सज धज के उनको रिझाऊंगी मेरे आए सांवरिया, सज धज के उनको रिझाऊंगी मेरे आए सांवरिया, अमवा पे झूला डलवाऊंगी मेरे आए सांवरिया। बहुत दिनों में आए मेरे सजना, बहुत दिनों में आए मेरे सजना, झूम उठा है मेरा घर अंगना, झूम उठा है मेरा घर अंगना,
प्यार से सेज सजाऊंगी। मेरे आए सवरिया फूलों की सेज सजाऊंगी। मेरे आए सवरिया गीत मलार में गाऊंगी। मेरे आए तब तक खड़ी सवरिया रहेगी। अगवा पे झूला डलवाऊंगी। और मेरे आए सवरिया गीत मलार में गाऊंगी। मेरे आए सवरिया। वाह 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 वाह, वाकई सावन की बहुत असली खूब, बहुत सुंदर। ये तो हमने रचना जी को स्पीकर व्यू पे इसलिए नहीं डाला क्योंकि यहाँ कुछ लोग नाच रहे थे। हमने कहा सबको दिखाना चाहिए। मंजू राकेश जी तो पूरा एक्सप्रेशन के साथ नाच रही थी, तो इसलिए हमने कहा हम इसको उसमें स्पीकर व्यू में नहीं डालते हैं, गैलरी व्यू में रखते हैं। रचना जी आपने मजा लगा दिया। और अब इससे पहले कि हम बानू जी के पास जाएं वोट ऑफ थैंक्स के लिए, हम आपको और आपके माध्यम से बाकी सब लोगों को भी एक सूचना दे दें कि 11 तारीख को हरियाली तीज, उसके बाद 15 अगस्त, उसके बाद रक्षाबंधन। तो इसी सबको लेकर के हमने एक रंगारंग कार्यक्रम जूम पर ही रखा है 10 तारीख को, यानी परसों दिन में 3 बजे से, जिसके लिए हमने अपने सारे सदस्यों से उनके डांसेस की वीडियो रिकॉर्डिंग्स मंगाई थी। और देखिए इतना उत्साह सारे सदस्यों में था कि जिस दिन हमने वो मैसेज डाला है उसके बाद फटाफट 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 इतने सारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स हमारे पास आ गई कि बड़ा अच्छा लगा वो सब देख करके। तो परसों वही सारा कार्यक्रम होगा। जिन लोगों ने उसमें परफॉर्म किया है उनसे बात भी की जाएगी कि भाई आपने ये सब कैसे किया है वगैरह वगैरह। तो इसलिए वो लोग तो जुड़ेंगे ही, लेकिन आप सब लोग भी उस रंगारंग कार्यक्रम में जुड़िएगा। ये हमारा आपको अभी से निमंत्रण है। इसका इनविटेशन भी कल अपलोड हो जाएगा, पोस्ट हो जाएगा। तो अब बानू जी आपसे प्रार्थना है कि आप धन्यवाद प्रस्ताव दे करके और सभा की समाप्ति की घोषणा करें। ठीक है, ऐसा है, पहले सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आके इस कार्यक्रम को इतना सुंदर बना दिया कि उम्मीद कम थी और समय ज्यादा लगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। हमने सबने इतना खुशी अपने आप में महसूस की। लेकिन उसके साथ, क्योंकि अभी 15 अगस्त आ रहा है, उससे पहले हम 15 अगस्त के बारे में कुछ नहीं करेंगे। उसके लिए मैंने 4 लाइनें लिखी हैं, वो मैं सुना के फिर मैं वोट ऑफ थैंक्स देना चाहती हूँ। स्वागत है। बहुत हल्की फुल्की सी लाइनें हैं, बहुत भारी भारी कुछ नहीं लिखा मैंने जी। हमारा स्वतंत्रता दिवस फिर आया 15 अगस्त, 3 रंगों में रंगा है देश, देख रहा लाल किले की ओर, झंडारोहण होगा फिर से, दोहराएंगे हम अपनी प्रतिज्ञा, देश हमारा हम देश के, मर मिटेंगे हम देश पे, नहीं झुकेंगे नहीं रुकेंगे, आन बान और शान सहित रहे देश की शान हमारी, और इसे संभाल रखेंगे, मिलजुल कर हम सदा रहेंगे। और हमारे जापान में जितने लोगों ने, जितने इस बार हमारे मेडल आए हैं, जिंदगी में कभी इतने मेडल हमारे देश को नहीं मिले। जिन लोगों ने इन मेडलों को लिया है, बिल्कुल, उन्होंने अपने कम संसाधनों के साथ में उस मेडलों तक पहुंचने की भी जिनकी चेष्टा रही, चाहे अंत में जाके वो 4 नंबर पे रह गए, 5 पे रह गए, लेकिन इतनी कोशिश की कि हमारा दिल जब हम उसे देखता था तो हम कहते थे बस इन्हें मिल जाना चाहिए, बस इन्हें मिल जाना। मतलब हम इतना जुड़ गए थे उस चीज के साथ में, उनकी निराशा को हम अपने साथ में जोड़ के कहते हैं, लेकिन निराश होने से आगे के काम नहीं चलते। उन लोगों को अपनी प्रतिष्ठा के साथ आगे बढ़ के काम करना चाहिए, और पूरा देश उनके साथ है। ऐसे लोगों के साथ और आप सब लोगों के साथ हम अगले कार्यक्रम में फिर कभी जुड़ेंगे और बहुत मस्ती के साथ जुड़ेंगे। आज के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने बहुत अच्छा किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।